कान बंद आंखें बंद इनके मुंह पे ताले, इन पे जोर ना के सत्य पे प्रकाश डाले, बोले सच्चो उसके चेहरे पे तेजाब डाले, घूमे फिर खुले में और जले जो वो नकाब डाले। ऑफ है दिमाग सबका ऑफ है, जमाना क्या कहेगा इसका ही तो सबको खौफ है, तब के जीते हैं दबाने के ये आदी। नमस्कार दोस्तों, हिंद व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो नहीं होने वाली है। आज की वीडियो स्टूडेंट्स की परेशानी पे है जो हम फेस कर रहे हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी ये परेशानी फेस कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है कि जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं, इस वक्त कोरोना पैंडेमिक का टाइम चल रहा है और ऐसे वक्त में इंसान को अपनी जान बचानी मुश्किल हो चुकी है। जॉब्स नहीं है, ठीक है, लोगों के पास खाना नहीं है घर में। आप तो जानते ही हैं कोविड के टाइम पे लोगों को खाना दिया गया है, लंगर लगाए गए हैं, लोग को घर घर जाके खाना दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि हमारा देश कितना गरीब है। तो ऐसे वक्त में स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, जो यूनिवर्सिटीज़ के मैनेजमेंट है वो बच्चों से ज़बरदस्ती फोर्सफुली फ़ीस मांग रही है, पूरी फ़ीस मांग रही है। पूरी फ़ीस देने का तो कोई मतलब नहीं बनता। एक तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, बच्चों की ऑब्वियस सी बात है। अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाओगे तो उनका बिजली का खर्चा बचता है, पानी का खर्चा बचता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाने के बाद उनकी सेव हो रही हैं। उसके बावजूद भी आपसे पूरी फ़ीस ली जा रही है। और सबसे बड़ी बात, टीचर्स, अगर बात यहाँ पर टीचर्स की जाए तो टीचर्स के मामले में क्या है, टीचर्स को भी पूरी फीस नहीं दी जा रही है। वर्क फ्रॉम होम के लिए पैसे जो हैं कम दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद बच्चों से पूरी फीस ली जा रही है। आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो शायद आपको पता होगा, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल से एक ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है। रफ्तार सर का, इंडियन रैपर हैं, बॉलीवुड रैपर हैं, और उन्होंने एक ट्वीट किया है कि वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वो ट्वीट है क्या। असल में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, उसने एक ट्वीट डाला था। तो इंस्टाग्राम पे भी उसने कुछ शेयर किया था लिखकर कि सेम्स की फ़ीस ली जा रही है, अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं और नेक्स्ट सेम की फ़ीस ले रहे हैं। तो इसके ऊपर रफ्तार सर ने एक ट्वीट किया था, मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। तो रफ्तार सर ने कहा था, सीधा सीधा एडमिशन के बदले किडनी मांग लो, दुनिया में खुल के हेरा फेरी चल रही है, अब शर्म मत करो, खुल के मांगो। एडमिशन के वक्त आधार कार्ड और ज़मीन के कागज़ सबमिट करवाना मैंडेटरी कर दो, ठीक है, अब क्या ही शर्म। तो रफ्तार सर को मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने जो है हम स्टूडेंट्स के लिए अपनी आवाज़ उठाई है, हमारे लिए हेल्प की है। और अब चलते हैं किससे की और क्या असल में हो क्या रहा है, ये वीडियो में बना क्यों रहा हूँ। देखो गाइज, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़ की तरह है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा ही चल रहा है, बट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल हो चुका है। देखिए गाइज, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहले तो बच्चों को मिसगाइड किया जाता है, उन्हें बताया कुछ जाता है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद जब वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी टाइम हो जाता है उनको, जब आप कहीं जाने लायक नहीं रहते, जब आप यूनिवर्सिटी को छोड़ के जाने लायक नहीं रहते, जब आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं बचती है, उस वक्त पे यूनिवर्सिटी उन पर वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली उन पे कुछ चीज़ें उन पे और कुछ फंड्स उनसे ऐसे मांगती है जो कि देना मेरे हिसाब से सही नहीं है, या तो आपको पहले क्लियर करना चाहिए। तो गाइज़, अब बात करते हैं कि असल में अभी क्या चल रहा है। अभी चल रहा जो किस्सा वो फीस के ऊपर है। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि ऑब्वियस ही बात है कितना खर्चा कम हो चुका है यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को तो गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है, क्योंकि वो कोविड का कुछ उन्होंने जो क्वारंटीन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे वो बनाए हैं, वहाँ पे क्वारंटीन किया जा रहा है लोगों को वहाँ पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस चीज़ के भी पैसे दे रही है यूनिवर्सिटी को, उसके बावजूद बच्चों से भी फीस ले रही है, पर फीस कम नहीं ले रही है, उल्टा बढ़ा दे रही है। अब पहले तो मैं बात करूँगा कि बढ़ाई कैसे है फीस। देखिए, कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ था कुछ स्कॉलरशिप के चलते हुए, कुछ स्कॉलरशिप दी थी कॉलेज ने उन्हें। बच्चों को ये लगा कि अगर ये स्कॉलरशिप उन्हें मिल जाती है तो हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। सबका कहना है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अच्छी है, स्टडी में नो डाउट अच्छी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, प्लेसमेंट्स वगैरह देती है। बट मैं आपको एक मोटा मोटा एग्जांपल देता हूँ। आपकी एडमिशन हुई है 64,000 पे, ठीक है। आपको कुछ उन्होंने जो है आपको स्कॉलरशिप दिया, स्टार्टिंग में आपको बोला कि जो है आपको इतना ऑफ दिया जा रहा है, आप एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
और उसमें कोई अलग बातें नहीं बताई उन्होंने, उसमें कुछ अलग से कोई गाइडलाइंस नहीं दी कि भाई ऐसा स्कॉलरशिप आपकी चली जाएगी अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बट बाद में क्या करते हैं ये, बाद में हमें पता चलता है दूसरे सेमेस्टर तक हमने 64 या 65 दे दी, चलो 64,000 हमने फीस दी दूसरे सेमेस्टर तक, तीसरे तक भी दी, चौथे तक भी दी। पाँचवें सेमेस्टर में क्या बोलते हैं आगे, जब आपको पता है कि बच्चा आप कहीं और जा नहीं सकता है, ठीक है, बच्चा कहीं और जाने लायक बच्चा नहीं है, उस वक्त आप क्या करते हो, उस वक्त आप फीस बढ़ा दोगे। आप बोलोगे कि नहीं जी आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो चुकी है ड्यू टू दिस रीजंस, और रीजंस भी क्या, आपकी परसेंटेज जो है 70 से कम हो रही है, और 70 से कम, और परसेंटेज कम आने के लिए देखो यार, परसेंटेज बच्चा तब लाएगा ना अगर वहाँ पे उस लेवल का पढ़े हो, ठीक है। चलो परसेंटेज नहीं भी आ रही है, मान लो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, पर इन्होंने तो परसेंटेज कम करने के लिए अलग से भाई एक फंडामेंटल तैयार करा हुआ है, एक पॉलिसी तैयार करी हुई है, वो है रिलेटिव मार्किंग की। अब रिलेटिव मार्किंग में क्या होता है कि ऑल ओवर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी परसेंटेज देखी जाएगी, जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा उसको 10 CGPA रखा जाएगा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको 10 CGPA रखा जाएगा, और बाकियों को उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि बाकी बच्चों की परसेंटेज बहुत डाउन हो जाती है। तो इस वजह से बहुत परेशानी हुई बच्चों को। अब बच्चे जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे कहाँ से देंगे फीस? 64,000 आप वादा करते हो कि 64,000 पे आपको एडमिशन दी गई है, 64,000 आपकी सेमेस्टर की फीस है, उसके बाद आप बोलो कि आप 80,000 दो, यार ये कोई बात नहीं बनती है। तो अब चलते हैं दूसरी बात की ओर कि दूसरी बात क्या चल रही है। अब देखो यार, कॉलेज बच्चे क्यों जाते हैं कि जॉब मिलेगी, थोड़ा कुछ आगे फ्यूचर में कुछ करेंगे, तो भाई ये प्लेसमेंट के ऊपर आते हैं। प्लेसमेंट में धांधली सुनो भाई, आप अगर TPP लेते हो, ठीक है, ये कुछ सेल्फ डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं इसके अंदर, इंग्लिश की क्लासेस एंड सेल्फ डेवलपमेंट की। तो अगर आप ये क्लासेस लगाते हो तब तो आपको जो है TPP आप अगर लेते हो तब तो आपको जो है प्लेसमेंट में बैठने दिया जाएगा। पर अगर आप TPP नहीं लेते तो आपको प्लेसमेंट में ही नहीं बैठने देंगे, आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा ही नहीं। और TPP कोई ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज की इतनी एकेडमिक फीस आपकी इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद आप बोल रहे हो कि आपको अलग से पैसा देना है, 8,000 रुपये अलग से देना है TPP का, तो वो भी ले रहे हो, वो भी ले रहे हो आपने पहले तो नहीं बताया था। जो नया स्टूडेंट होगा उसे तो नहीं पता ना कि भाई यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए भी अलग से पैसा देना पड़ेगा, ये मिसगाइड हुआ, ठीक है। अब चलो ये बात भी, चलो आपने ले लिया TPP का पैसा भी, कोई बात नहीं। तीसरी बात की ओर बढ़ते हैं। बात ये है कि मैंने आपको रफ्तार सर का ट्वीट बताया था अभी, वो ट्वीट भी उसी बात के ऊपर सर ने दिया था। तो मान लीजिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके हैं एंड सेकंड सेमेस्टर आपका ख़त्म हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर के आपको एग्ज़ाम देने हैं। आपसे सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी हुए भी नहीं है और आपसे थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस मांगी जा रही है। थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस मांगी वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस मांगी नो प्रॉब्लम, बट आपने सेकंड के एग्ज़ाम भी नहीं करवाए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि एग्ज़ाम में आपको बैठने दिया जा रहा है, आपको डिटेन किया जा रहा है एग्ज़ाम में, इस वजह से आपका एग्ज़ाम कैंसिल किया जा रहा है, इस वजह से क्योंकि आपने थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस नहीं दी है और आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट तक नहीं दे पा रहे हो ढंग से। आपके सिस्टम्स वर्क नहीं कर रहे हैं, आपके सिस्टम में ग्लिचेस हैं, आप उनको सुधारने के बजाय स्टूडेंट को फीस मांग रहे हो, स्टूडेंट से बार बार उसको फोर्सफुली तंग किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। और बेचारे माँ बाप, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल ट्विटर के ऊपर मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे एक बार के लिए, जब मैंने कुछ पेरेंट्स के ट्वीट पढ़े वहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़। उन्होंने इतना अपनी मजबूरियाँ बताई वहाँ पे कि मुझे बहुत बुरा लगा दिल से कि यार इतनी मजबूरी है लोगों की इस वक्त, और ऐसे पेंडेमिक के टाइम पे। इंडिया में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इंडिया में कोरोना का इतना सीन भी नहीं है भाई। बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में, जो फॉरेनर्स हैं, कुछ बाहरली कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि नाइजीरियंस हैं कुछ, और स्कॉटलैंड एंड अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी फ़ीस वैसे भी ज़्यादा ही है। और वहाँ पे, यहाँ तो इंडिया में काम चल भी रहा है, वहाँ तो बिल्कुल ही बंद है, वहाँ तो पूरा लॉकडाउन है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और वहाँ के पेरेंट्स के जब मैंने ट्वीट पढ़े तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। और यहाँ पे माँ बाप बच्चों को फ़ीस दे रहे हैं और बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे हमें कुछ रिज़ल्ट देंगे,
और कॉलेज वालों पर भरोसा करके अपने बच्चों को उस कॉलेज में भेज रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं जहाँ पे ये सब चल रहा है। मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि आपने फीस ली कोई बात नहीं यार, बट आप एटलीस्ट बच्चों को एग्ज़ाम तो देने दो। आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम करवाओ, देन थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस लो। आप बच्चे को कहीं जाने लायक छोड़ते ही नहीं हो भाई, आप छोड़ते ही नहीं हो कहीं जाने लायक। अगर बच्चे को कॉलेज छोड़ के जाना होगा, उसकी मजबूरी होगी, तो वो जा नहीं सकता आपके कॉलेज से, बिकॉज आपकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं। क्योंकि आप किसी को भी जाने भी नहीं देते, उसको रहने भी नहीं देते। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आखिरी में, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो जिसने ये वीडियो देखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं आखिरी में एक बात कहना चाहूँगा, मेरी विनती है गवर्नमेंट से और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से कि अपनी फ़ीस को थोड़ा सा कंट्रोल करें और ऐसे बच्चों को तंग ना करें। और पंजाब गवर्नमेंट से मेरी विनती है, मेरी गवर्नमेंट से विनती है कि प्लीज़ आप इस कंसर्न को थोड़ा देखें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो ये मनमानी है, इस पर थोड़ा लगाम लगाएं, क्योंकि ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और ऐसे पेंडेमिक के टाइम पे आप बच्चों को हरास कर रहे हो, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैं आपको ये वीडियो के एंड में ट्वीट्स दिखाऊंगा जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे कल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने उन ट्वीट्स को ब्लॉक कर दिया, उन यूज़र्स को ब्लॉक कर दिया जिन्होंने वहाँ पे ट्वीट किया। किसी ने गाली नहीं लिखी थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, सिर्फ अपने हक के लिए आवाज़ उठाई थी और पूछा था, उनसे सवाल किया था कि भाई ऐसा क्यों। तो उनका जवाब तो कोई आया नहीं है, उल्टा उनको ब्लॉक कर दिया गया है। और हो सकता है कि अभी भी फोर्स किया जाए लोगों को, मेरी वीडियो के लिए फोर्स किया जा सकता है कि डाउन करो इस वीडियो को, बट मैं इस वीडियो को डाउन नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये हर स्टूडेंट की आवाज़ है, ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये हर स्टूडेंट की आवाज़ है। जिस स्टूडेंट के साथ ये परेशानी हो रही है, ये उसकी आवाज़ है। मुझे हर स्टूडेंट ने बोला है कि भाई ये काम करो, आप हमारे लिए आवाज़ उठाओ आप। तो ये मेरी आवाज़ नहीं अकेले की, ये सब स्टूडेंट्स की आवाज़ है। और मेरी वीडियोस पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको भी यूनिवर्सिटीज़ में जाके पूछना है, उन्हें सवाल करना है उन्हें एक बार कि भाई तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। इतना मजबूरी का फ़ायदा उठाना किसी का अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आगे मुझे इसके लिए कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। और मैं फिर से सबको, रफ्तार सर को थैंक यू करना चाहूँगा कि सर आपने हम स्टूडेंट्स की अपने जो सपोर्ट किया है, हम स्टूडेंट्स की जो हेल्प की है आपने, वो ट्वीट करने के बाद, उस ट्वीट के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की नींव हिल गई है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत फ़र्क पड़ा है उस चीज़ से। तो मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा बहुत बहुत कि आपने हमें सपोर्ट किया है। और मैं चाहूँगा कि आप हमें ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहें। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें अपनी लाइफ में और सबको ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय, अपने घर पे रहें, सेफ रहें और ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।